दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने जो वीडियो बनाया था, ये वाला जो वीडियो जिसका टाइटल है कैन लियो सैटेलाइट रिप्लेस जीपीएस, एटॉमिक क्लॉक ज्योमेट्री एंड रियल ट्रूथ। इसमें एक मेरे दर्शक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, जो सैटेलाइट है उसमें तो एटॉमिक क्लॉक की जरूरत है ना, पर फोन में तो नहीं है एटॉमिक क्लॉक। तो फोन कैसे डिटेक्ट करता है कि उसका पोजीशन सैटेलाइट के पोजीशन के साथ में रेफरेंस में कहां है, जब उसके पास तो एटॉमिक क्लॉक नहीं है? तो वो एक्यूरेटली कैसे इस चीज को नापता है दोस्तों? अब ये जो क्वेश्चन है कई लोगों के दिमाग में आता होगा, तो मैंने इसका एक जवाब बनाया था और बहुत डिटेल में जवाब बनाया था, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, कि ये समझना कि फोन के अंदर में एटॉमिक क्लॉक नहीं है तो फिर ये कैसे अपना पोजीशन ठीक से नापता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको जो है दो दो एनिमेशन दिखाऊंगा। पहला एनिमेशन मैं ये दिखाऊंगा, ये जो सैटेलाइट होता है, इसको जरा दोबारा रन करता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा। एक मिनट। जो सैटेलाइट होता है, वो जो सैटेलाइट है वो किस तरह का सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट कैसे होता है फोन में, पहला तो ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों सैटेलाइट जो है ये डेटा सिग्नल भेज रहा है। अब डेटा कैन बी 1 0 एसेट्रा, ठीक है ना। तो एक मान लेते हैं ये स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है। अब ये रेक्टेंगुलर वेव का एक पर्टिकुलर बिट रेट होगा, है ना, जिसको सिग्नल का बिट रेट बोल सकते हैं हम। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो बिट रेट है ये काफी, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा ये लंबा होगा, ये छोटा नहीं होगा। अब जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ज्यादा होता है उतना फ्रीक्वेंसी कम होता है। और आपने सुना देखा होगा, जो आपके वॉइस होते हैं वो जो है, अगर आपके पास में एक फिल्टर हो जो कि 8 किलो हर्ट्ज तक फिल्टर कर सकता है, तो आपका वॉइस जो है हाई फिडिलिटी के साथ में सुना जा सकता है। बट आप 8 किलो हर्ट्ज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसको कैरियर के साथ में ट्रांसमिट करते हैं। उसको जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज एट ए हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि आप 8 किलोहर्ट्ज को ट्रांसमिट करेंगे तो पूरी तरह से एट्यूनेट हो जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो डेटा बिट है इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पर इसको जो है एक कोड से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको बोलता है पीआरएन कोड। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूं ये पीआरएन कोड कैसे आया। ये देखिए, ये जो है एक फास्ट मूविंग स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव कह लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। अब इसे मल्टीप्लाई होने से क्या होता है दोस्तों, कि ये सारा का सारा जो सिग्नल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ए स्प्रेडिंग कोड चिप्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो सिग्नल होता है वो एक रेक्टेंगुलर वेव, पहले तो रेक्टेंगुलर वेव था, अब छोटे छोटे रेक्टेंगुलर वेव में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। मतलब आप अगर देखें, बिफोर दिस मल्टीप्लीकेशन के पहले, जब आपने इस कोड से मल्टीप्लाई किया था इसको, उससे पहले ये इस तरह से था। ये जो है आप देखिए, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका अगर आप स्नैपशॉट लेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो स्प्रेड था बहुत छोटा था। जैसे इससे मल्टीप्लाई होता है तो फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। यही प्रिंसिपल जो है सीडीएमए का भी होता है। सीडीएमए भी ऐसे होता है। ये जो कोड है इसको बोलता है पीआरएन कोड। अब ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोड के द्वारा सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसे ही ये सिग्नल बहुत लंबे फ्रीक्वेंसी में स्प्रेड आउट हो जाता है, तो अगर बैकग्राउंड नॉइज भी है, देखिए नॉइज अगर है बैकग्राउंड के अंदर में, आपको दिखेगा नॉइज। देखिए आपको मैं चला के दिखाता हूं। जैसे बैकग्राउंड के अंदर में देखिए आपको नॉइज नजर आ रहा है, ये नॉइज नजर आ रहा है ना। तो जब रिसीवर जब इसको डिटेक्ट करेगा और इसी कोड से मल्टीप्लाई करेगा तो ये नॉइज एलिमिनेट हो जाता है और सिग्नल आप रिकवर कर लेते हैं। ये रिकवर सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे सिग्नल रिकवर होता है। अब होता क्या है दोस्तों, कि आपके पास में मान लीजिए एक सैटेलाइट है, तो ये आपके ये एनिमेशन है, ये सैटेलाइट है आपके पास में। इस सैटेलाइट के थ्रू आप सिग्नल जो है रिसीव, जो फोन जो है सिग्नल रिसीव कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, दूसरा सैटेलाइट ले आता हूं मैं पिक्चर में। तो दूसरा सैटेलाइट भी आ गया। इससे पहले आप ये समझ लेते हैं कि कैसे जो है वो फोन को पता चलता है कि ये सैटेलाइट का रेफरेंस पॉइंट कहां है। तो पीआरएन आया इस सैटेलाइट से, पीआरएन आया। लोकल कॉपी में भी एक पीआरएन होता है, मतलब उसको बोलते हैं कोड, है ना। अब वो जो कोड होता है वो कोड इसके साथ में सुपर इम्पोज होता है और उसको पता चल जाता है कि देखिए लोकल क्लॉक है। अब वो क्लॉक
और ये जो रिसीव पीआरएन है इन दोनों को सुपर इंपोज करता है। जब वो सुपर इंपोज करता है तो कहता है कि भाई अब मेरे को समझ में आ गया कि देयर इज अ डिले ऑफ T1। अब T1 जो डिले है वो कौन सा डिले है? लोकल क्लॉक एंड ये जो रिसीव जो है पीआरएन है, इन दोनों के बीच में फेज डिले। ठीक है, जितना फेज डिले होगा उतना उसका T1 का डिले निकल जाएगा। और मान लेते हैं कि क्लॉक इनएक्यूरेट है और होता भी है, तो उसमें आप बी और ऐड कर देंगे। सिमिलरली आप क्या करेंगे, दूसरा सैटेलाइट ले लेते हैं, दूसरा लेट द सेकंड सैटेलाइट कम अप। यहां पे भी वही प्रिंसिपल है। सैटेलाइट 2 का जो पीआरएन है, ये देखिए सैटेलाइट 2 का जो पीआरएन है, ये कोड जो है रिसीव ये हो गया, लोकल कॉपी ये हो गया, तो ये बोलेगा डेल्टा 2 प्लस बी। उसके बाद में फिर क्या आएगा, तीसरा सैटेलाइट आएगा। ठीक है ना। अब तीसरा सैटेलाइट जैसे ही आया, यहां पे भी वही चीज हो रही है। देखिए यहां पे भी सेम चीज, ये हो गया आपका डेल्टा 3 प्लस बी। तो अगर आपके पास में सिर्फ 3 सैटेलाइट हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपको बी के बारे में मालूम नहीं है, बी इज अननोन विच इज द इनएक्यूरेसी इन द लोकल जीपीएस लोकल स्मार्टफोन क्लॉक। तो स्मार्टफोन को लगेगा कि ये जो 3 सैटेलाइट का जो ट्रायंगुलेशन होगा, जो 3 इक्वेशन सॉल्व होंगे, उसको लगेगा अरे मैं तो यहां हूं जबकि वो इधर है। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक और सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप 4th सैटेलाइट पिक्चर में लेके आएंगे, देखिए 4th सैटेलाइट पिक्चर में आ गया, अब इसको चेक करेंगे तो क्या करेगा, 4th सैटेलाइट क्या करेगा, वो जो है ये जो इक्वेशन में ये जो बी का जो वेरिएबल है इसको सॉल्व करके ये एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो जब तक ये 4th सैटेलाइट नहीं है तो ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये 4 इक्वेशन जब तक नहीं मिलेगा तो आपको 4 वेरिएबल है इसके अंदर। देखिए T1, T2, T3 है ना, और T4 प्लस बी। तो आपके पास में देखिए 4 वेरिएबल है और बी है। तो 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए और बी को जो है सॉल्व करने के लिए, को पता करने के लिए आपको 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके में 4 इक्वेशन नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते तब तक आपको पता नहीं चलेगा लोकल पोजीशन क्या है। तो समरी जो है डिस्कशन इस तरह से है, व्हाट डज जीपीएस मेजर। जीपीएस क्या मेजर करता है? 4 मेजर्स डिले नॉट एब्सोल्यूट टाइम। ये देखिए दोस्तों, एब्सोल्यूट टाइम मेजर नहीं करता, डिले मेजर करता है। तो डिले क्या है, टी आई विच इज टी आर माइनस टी एस आई। तो टी आर इज ट्रू पता नहीं आपको, क्योंकि आपके पास में बी बायस है, उसका एरर है। तो टी आर इज इक्वल टू टी आर ट्रू प्लस बी। तो डेल्टा टी आई इज इक्वल टू टी आर ट्रू माइनस टी एस आई प्लस बी। समझ में आ गया आपको, ये सैटेलाइट का है डिले, ये जो इसको बोला जाता है डिले प्लस बायस। बी इज द क्लॉक बायस एरर। ठीक है ना दोस्तों। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूं, सिंगल पेज कंटिन्यूअस। अब क्या होगा, द डिले टू डिस्टेंस है ना, सूडो रैंडम। तो अब डी आई क्या होगा, डी आई विल बी सी इंटू डेल्टा टी आई। अब डी आई विल बी आर विच इज द रेंज है ना, प्लस सी इंटू बी, है कि नहीं, यही होगा ना। सी इज द वेलोसिटी ऑफ टाइम और ये जो क्लॉक का एरर, क्योंकि एरर तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, सारे मेजरमेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसके लिए मेजर होगा, कांस्टेंट होगा। तो आर आई विल बी इक्वल टू ट्रू डिस्टेंस। ये ट्रू डिस्टेंस है, पर ये जो एरर है इसको निकालने के लिए ऑल डिस्टेंस शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट। इसीलिए दोस्तों ये जो आप देख रहे थे एनिमेशन के अंदर में, जब मैं आपको दिखा रहा था, लेट मी गो बैक, ये देखिए जीपीएस थिंक्स दैट यू आर हियर, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर शिफ्टेड बाय द अमाउंट बी विच इज द क्लॉक एरर, है ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है कि कॉमन एरर इज द क्लॉक बायस। जो लोकल क्लॉक का जो बायस है वो कॉमन एरर है। अब उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीपीएस इक्वेशन कैसे सॉल्व होना है, डी आई विच इज बेसिकली द रेंज, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है कि 3D में जो है कैसे सॉल्व होता है डिस्टेंस। अगर ये तो सिंपल इक्वेशन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते होंगे आप, कई लोगों को पता नहीं होगा, वो मत देखिए इसको, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है 3 डायमेंशनल में, आपको एक्स आई वाई आई जेड आई मालूम है, और आपको जो है वो निकालना है ओरिजिन से या एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड आई होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी इंटू बी। सी इंटू बी मतलब जो क्लॉक का जो एरर है और वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपके पास कितने वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जी एंड टू बी, है ना। तो ई सैटेलाइट गिव्स 1 इक्वेशन। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। अगर 3 सैटेलाइट है तो 3 इक्वेशन है
4 अननोन्स। दिख रहा है आपको? 3 इक्वेशन है और 4 अननोन्स है। कितने अननोन्स? आर एक्स, वाई, जेड, बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए आपको जो है 4 सैटेलाइट चाहिए, 4 इक्वेशन, 4 अननोन। तो इसीलिए आपको अगर लोकल फोन के अंदर में अगर आपके पास में एटॉमिक क्लॉक नहीं है, इसीलिए आपको 4th सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। 4th सैटेलाइट की अगर आपके पास में लोकल एटॉमिक क्लॉक है तो आपका क्या होगा कि 3 सैटेलाइट से काम हो जाएगा। सॉल्व पोजीशन प्लस क्लॉक बायस टुगेदर। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग, पीआरएन मैंने आपको बताया वो मैच करता है, डिले मैच करता है ना, इनकमिंग सिग्नल का। डिले पॉइंट्स टू द डिस्टेंस, ऑल इंक्लूड्स इन द सेम क्लॉक बायस। मतलब सारे डिस्टेंस में क्लॉक बायस तो सेम ही होगा ना, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग मेजर्ड साइमल्टेनियसली। 4 सैटेलाइट विल सॉल्व द पोजीशन प्लस द क्लॉक एरर। नो एटॉमिक क्लॉक नीडेड इन द फोन। समझ में आ गया दोस्तों? बस यही मेरे को बताना था और इससे ज्यादा मैं वीडियो को खींचूंगा नहीं, पर ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसीलिए क्योंकि फोन के अंदर में लो कॉस्ट क्लॉक से ये काम बन जाता है, इसीलिए सैटेलाइट के अंदर में एटॉमिक क्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है। बिना एटॉमिक क्लॉक के आप एक कन्वेंशनल जो है सैटेलाइट से पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपको समझ में आया ना? क्योंकि अगर ऐसा करना है, अगर आपके पास एटॉमिक क्लॉक नहीं हो तो किसी भी हालत में आपका पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। 3 सैटेलाइट में आपको चौथा वाला जो है डिवाइस ऑन द ग्राउंड नीड्स टू बी ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्वालिटी। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।